जय हिंद बच्चों, एनडीए 2026 वन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि वो आपसे टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया? टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन। इसको वी शेप्ड साइक्लोन भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको हम वी शेप्ड साइक्लोन भी बोलते हैं, वी शेप्ड भी बोलते हैं और कॉमा शेप्ड साइक्लोन भी बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं भैया? कॉमा शेप्ड। ठीक है, अगर बात करें तो इसके बारे में पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, दे यूजुअली डेवलप इन मिड लैटिट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड्स। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। लगभग 35 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके इनका जो डेवलपमेंट होता है वो लगभग होता है 60 से 65 डिग्री तक। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दे अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहला स्टेटमेंट तो सही था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़्यादा एरिया को प्रभावित करता है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, उनका जो डायमीटर होता है वो जनरली काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो कह रहा है कि जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो कह रहा है ये ऐसे मूव करता है, इस साइड की ओर मूव करता है। गलत भैया। ठीक है, ये जो मूव करता है ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ध्यान समझना है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। और क्यों मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट? तो इसका कारण ये है बेटा कि जो जेट स्ट्रीम होती है उसके इन्फ्लुएंस में ये मूव करता है। और जो आपकी जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है या सब पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं, अगर बात करें तो उनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है और उसी के इन्फ्लुएंस में ये जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मूव करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।